तो शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि बंगाल को बदनाम करने की साजिश चल रही है, यहाँ पर जानबूझकर शिकायतें, सिर्फ बीजेपी की शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन ने रिपोलिंग कर दिया, अनाउंस कर दिया। देखिए टीएमसी का ये मुझे लगता है कि कैमरास तो आज तक के भी वहां पर थे, वीडियोस तो पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, आज तक ने भी खुद चलाया, इस पर तो कोई विषय ही नहीं है। बदनामी आपकी तब होती है जब आप ईवीएम मशीन पर कमल के निशान के सामने एक टेप लगा दें। बदनामी तब होती है जब इस तरह की हरकतें करें। बदनामी तब होती है जब बूथ को हाईजैक करने की कोशिश की जाए, लोगों को डराया जाए, रीपोलिंग मतलब पोलिंग ना करने दिया जाए, वहां की पुलिस भी खड़े होकर कई लोगों को यह कहे कि टीएमसी के लिए वोट करो। बदनामी तब होती है। अगर ऐसे काम ही ना हो तो बदनामी का विषय ही ना उठे। मैं तो कहता हूं ये सबसे गौरव की बात है इतिहास में कि जिस तरीके से बंगाल में 1969 के बाद, टू बी प्रिसाइज 67 के बाद पहली बार इतना शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है, एक भी रक्त की बूंद जमीन पर नहीं पड़ी, ये बेहद शानदार है। इस बात को शायद कुछ पार्टियों ने पहले सोचा होता, दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों ने सोचा होता, बंदूक बेशक वहां थी लेकिन चलाने वाले यहां पर भी थे, हर बार चुपचाप चुनाव होते थे। मतलब पंचायत जैसे चुनाव में 108 लोगों की जान चली जाए। ममता दीदी का और भाईपो को जिताने का जुनून इतना ज्यादा है कि क्या 108 जानों से ज्यादा है? ऐसा नहीं हो सकता भाई। हालांकि ये दोनों सीटें मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर, ये दोनों तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हालांकि डायमंड हार्बर की जो असेंबली सीट है वहां पर पिछली बार काफी कांटे की टक्कर हुई थी, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड पूरी तरीके से चुनाव हुआ था, लेकिन मगरहाट पश्चिम में तो 50-50 हजार के लीड से वहां पर तृणमूल कांग्रेस के का विधायक वहां पर जीता है। लेकिन उसके बावजूद आशुतोष, ये शिकायतें, तस्वीरें तो दिख ही रही है ना वहां पर। चलिए एक जगह पर तो 4 बूथ जहां पर जिसमें डायमंड हार्बर में वो क्या खराब हो गए थे ईवीएम, लेकिन बाकी जगह में तो टेप लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना उधर। जब आप आराम से जीत रहे हो तब भी आपको इतना टेप वेप लगाने की क्या जरूरत आ जाती है? टेप लगाने में मेरा ये कहना है कि जो वहाँ के पोलिंग ऑफिसर थे वो क्या कर रहे थे? क्या उन लोगों की पहचान की गई जिन्होंने लगाया? क्या उनके खिलाफ कोई केस हुआ? क्योंकि ये तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश है। बिल्कुल, ये एक तरीके से रिगिंग है, ये क्राइम है। तो मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है, अगर कहीं इस बात की जानकारी मिली है कि कहीं के टेप लगाया गया है या कहीं पे इतर लगाया गया है, तो ऐसे लोगों की क्या गिरफ्तारी हुई? क्या उनको जेल भेजा गया? क्या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ? क्या अगर नहीं दर्ज हुआ तो क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये किसकी लैप्स है? क्या इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी? दूसरी बात, जहां तक रिपोलिंग का प्रश्न है, देखिए रिपोलिंग इलेक्शन कमीशन का अपना डोमेन, अगर उनको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, कहीं कोई शिकायत आ रही है, तो रिपोलिंग होनी चाहिए। उसमें उसको लेके किसी राजनीतिक पार्टी को कोई बड़ा सवाल खड़ा करे तो मुझे उस पे वो है, क्योंकि रिपोलिंग में वही लोग जाके वोट डालेंगे जिन्होंने पहले वोट डाला था। तो अगर गड़बड़ी है तो रिपोलिंग होगी, और ये कोई पहली बार रिपोलिंग नहीं हो रही। आजादी के बाद से जब इस देश के अंदर चुनाव हुए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की बंगाल के भीतर पहली बार रिपोलिंग हो रही है इस तरीके से, या पहले भी होती रही? पहले भी होती रही है, हमेशा ही होती है, हमेशा ही होती है। बल्कि मैं कह रहा हूँ यदि रिपोलिंग नहीं होती तो ज्यादा बदनामी होती है। नहीं, मतलब कंप्लेंट की जाए या कोई शिकायत हुई है। अरे मुझे लगा कि आपको लग रहा है कि अगर रिपोलिंग नहीं होती तो आश्चर्य लगता है लोगों को। आश्चर्य मतलब नहीं, बदनामी होती ना। इलेक्शन कमीशन पे सवाल होता है कि भाई कंप्लेंट की गई है, टेप लगाया गया है, इत्र लगाया गया, जो भी बात है, तो इसमें रिपोलिंग को लेकर, और वो उनका गढ़ भी है, तो ये कहना कि भाई कोई किसी दूसरी पार्टी को इसका फायदा होगा, वो भी मैं नहीं समझता कि ऐसा होता है। लेकिन ये बात ठीक है कि जिन लोग, ये जो प्रेजेंस में जिन लोगों के जो ऑफिसर्स वहां पर थे, क्या उनके कोई खिलाफ कार्रवाई हुई है? और वहां तो सीसीटीवी भी लगा रहता है, किन लोगों को पकड़ा गया, किन लोगों को अरेस्ट किया, ये तो गंभीर मामला है ना। ये हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि भाई पहले इसके पकड़े नहीं जाते थे, पहले भी टेप तो लगी जाता होगा, लेकिन अब पकड़ा गया है तो उसको पकड़े जाने वाले ये तो इस देश का इतिहास रहा है ना कि टीएन शेषन जब आए उसके बाद कुछ राज्यों में चुनाव का इतिहास ही बदल गया पूरी तरीके से। जिस तरीके से उन्होंने रिफॉर्म्स करवाए, जिस तरीके से चुनाव कराए जाते थे, उसका एक असर वोटिंग पर भी दिखाई दिया ना कहीं ना कहीं। हाँ। ये बात भी तो सच्चाई, आप लोगों ने तो तब कवर भी किया होगा। जी, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। पहले 60% भी हम लोग समझते थे कि बड़ी पोलिंग हो गई है, अच्छी पोलिंग हो गई, 40 से 60% के बीच में पोलिंग होती थी, और 60%, अब ये 90% तक हो जाए, 85% हो जाए, तो ये बड़ी पोलिंग है। और मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को भी एक सारी बात बता दूं कि मैंने जब टीएन सेशन थे तो उस वक्त मेरी बीट ही दरअसल इलेक्शन कमीशन थी। चुनाव के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी खुद इलेक्शन कमीशन जाते थे और वहां पे उनके साथ लंबी चौड़ी मीटिंग होती थी। होम सेक्रेटरी के पद्मनाभ भैया थे, वो जाते थे। यहां तक कि कभी एक आध बार मैंने, जो चीफ सेक्रेटरी राज्य के होते थे वो चीफ सेक्रेटरीज भी आते थे, उनके साथ मीटिंग होती थी। तो वो एक पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म था और वहां पे तय होता था कि हमें ये करना है, हमारी फोर्स की जरूरत इतनी है, या एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम क्या है। तो टीएन सेशन
जो कंसल्टेशन का प्रोसेस था, अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आज की तारीख में कंसल्टेशन का प्रोसेस है या प्रोसेस नहीं है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी अगर मुख्य चुनाव आयुक्त दफ्तर में जा रहे हैं, वहां बातचीत हो रही, मीटिंग हो रही, बाहर निकल के बाइट दे हमको रहे ये हैं। मानकर चलना चाहिए कि बिना कंसल्टेशन के 2.5 लाख सीएपीएफ की फोर्सेस वहां पर ग्राउंड पर नजर नहीं आएंगे। कंसल्टेशन तो होती है, स्टेट कुछ ज्यादा ही कंसल्टेशन हुआ है, मतलब 2.5 लाख फोर्सेस अगर ग्राउंड पे दिखाई दे रही है और जिसका असर दिखाई दे रहा है कि इस बार सचमुच में 2 चरणों में चुनाव होने के दूसरा कर रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाते हैं कि क्या होता है? नहीं, कैबिनेट कंसल्टेशन तो होता है, कंसल्टेशन तो मैं कह रहा हूं कंसल्टेशन नहीं, बाकायदा उसकी कई घंटे मीटिंग होती है विजय, मेरा कहना है मैंने कहा कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्वयं प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं तृणमूल कांग्रेस से। स्वयं प्रकाश जी, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है 15 बूथों पर फिलहाल, और एक जगह पर माना जा रहा है कि फाल्टा का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है कि चुनाव आयोग उसका भी फैसला ले ले, क्योंकि कल तो उन्होंने कहा था कि फाल्टा के बारे में रिपोर्ट अभी तक उनके पास नहीं आई हुई है। लेकिन आज की स्थिति में अगर कहीं टैंपरिंग हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, तो रीपोलिंग होता है, तो उससे बंगाल का नाम बदनाम कैसे होता है? पहले भी तो हो चुका है रीपोलिंग। नहीं, जैसे जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना, टेप इतर ये सब जो बोल करके ये बदनाम करने का बात है कि भाई ये टेप लगा दिया है। अगर टेप किसी ने लगाया है तो क्या टीएमसी ने लगाया क्या वो टेप? इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन करवा रहा है तृणमूल कांग्रेस को, और बंगाल के अंदर में इस तरह का यहाँ हो रहा है कि यहाँ बीजेपी को वोट पर देने दो। बिना वोट दिए बीजेपी 38% 40% वोट शेयर तक पहुंच गई। 77 वोट रिपुल की बात हुई थी, 77। हमारी नेता ने अभी क्या कहा, उनकी बात शशि पंजा ने ये कहा कि 77 कंप्लेन आपके पास जमा हुई है ब्लैक टेप, एडेसिव और इत्तर की, 77 कंप्लेंट्स, और आप रिपोल करवा रहे हैं 15 बूथ पर। तृणमूल कांग्रेस ने जहां शिकायत की वहां पर आप नहीं करवा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन कोई सुनवाई नहीं करता है। 4 फाल्टा और 11 बगराहट, इन क्षेत्र में अभी रिपोलिंग हो रही है। इनको जो समझ में आएगा वो सही, बाकी सब गलत। यही तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही चल रहा है, जैसा इनको चाहिए वैसा कर रहे हैं। तो अब चुनाव हो गया है, अब ये रीपोलिंग 15 पूल में करा के एक तो आईवॉश है दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। जो होना है, जो रिजल्ट होना है वो नतीजा हो गया है। और तो बेसिकली शिवम त्यागी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपने सुना उनको, वो कह रहे हैं कि भाई आप हल्ला इतना कर देते हैं, 77 जगह पर पोलिंग होगी, 77 जगह, और फाइनली 15 पे हो रही है, उसमें से भी 4 ईवीएम खराब हो गए थे। वो तो मतलब क्या धूप वूप उसमें तो हो ही जाते हैं, मतलब। राइट। तो नाराजगी किस बात की है? इस बात की कि हल्ला ज्यादा कर देते हैं? अरे ये कोई भाई, मैं एक चीज कहना चाहता नाराजगी हूँ, नहीं मेरी है। तो उम्र कम है। नाराज तो आप लोग हो। नहीं, बीच में नहीं आप लोग हो। सुबह सुन लीजिए स्वयं सुबह का प्रकाश जी, समय सुन है, क्यों लीजिए। चिल्लाना? मेरी तो चिंता इस बात की है कि चलिए मेरी तो उम्र कम है, मेरे आसपास वालों ने हल्ला अभी तक किया क्यों नहीं था? क्यों बंगाल में स्थितियां ऐसी हैं? आप समझिए, मैं तो समझ में नहीं आता। आशुतोष जी एक तरह के ना आर्टिस्ट है, कैसे कर लेते हैं मुझे समझ नहीं आता। कहते देखिए ये जो हुआ ना, ये टेप लगाने की बात, इस पर तो रिपोलिंग होनी ही चाहिए। अगली ही लाइन में, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन कहां है? उन पर एफआईआर हुई कि नहीं हुई? उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? मतलब इलेक्शन कमीशन पर 3 मिनट, और जिन्होंने टेप लगा दिया वो तो हुआ, तो उस पर तो रिपोलिंग होनी चाहिए। टेप किसने लगाई? जाहिर है। अब सुनिए, अगर टेप लगाते ही इमीडिएटली पकड़ लिया गया होता उस व्यक्ति को पर्टिकुलरली, तो जाहिर है तभी के तभी उसको हटा के कर दिया होता। अभी तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से कंट्रोल में है ना। प्रोसीजर क्या है? बाहर भी सीएपीएफ के लोग लगे हुए हैं, पुलिस भी बाहर खड़ी है। बिल्कुल। अब प्रोसीजर क्या है? सीसीटीवी खंगालेंगे, उसमें से व्यक्ति की पहचान करेंगे, उसका उसके वोट से मिलान करेंगे, जो भी पुलिस होगी वहां पर वो उनके घर पर जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, एफआईआर करेगी, जेल डालेगी, लेकिन उनको छोड़ के इलेक्शन कमीशन के पीछे चले जाते हैं। तो अभी तो संदिग्ध है ना, मतलब जाहिर बात है। आप किसी को भी पकड़ने से पहले क्या करते हैं? ठीक। जाकर बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी उसकी चलिए पहचान काम करे करते वो उठा लेते हैं, नहीं उठाते भाई। कोई पर्दा पहले रखे उसके कोई पर्दा नहीं रखते। आप बोल दीजिए कि वो टेप किसने लगाया, आपको क्या लगता है किसने टेप लगाया होगा? अरे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के आगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो वहां पर तो बाकी लगाएगा। कैंडिडेट भी है ना, बहुत सारे इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, सीपीएम का दिख रहा है, कांग्रेस का कैंडिडेट कोई दिख रहा भी है। हो, ये बीजेपी वर्सेस रेस्ट है, जाहिर है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको लगता है जिनके भारतीय जनता पार्टी के वोट घटाने से वो शायद जीत जाएंगे, वही करेंगे। तो जाहिर है टीएमसी ने किया, इसमें भी कोई कहने पूछने वाला विषय है क्या?